हेलो बच्चों, राधे राधे। ग्रोइंग स्टार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थर्ड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, ठीक है। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस होगा वो हम लोग अलग अलग पार्ट में करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ जो हम लेके आए हैं वो वर्ड प्रॉब्लम किस पे है, ये आप देखेंगे नंबर्स और फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग टाइम और डिस्टेंस प्रॉब्लम जितने भी उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर एज वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो क्वेश्चंस होंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट कर पाएगी, समझ पाएगी कि मतलब हमको अगर नंबर वाले क्वेश्चन तो उसमें हमको क्या करना है। मिक्स तो हम लोग नहीं करेंगे, जिससे कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लाइक आप देखेंगे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चन किसमें होंगे, सभी क्वेश्चन आपके वो नंबर्स बेस्ड होंगे, यानी जो नंबर वाले क्वेश्चन होंगे या जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो पेन कॉपी लेके बैठिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया है, हम आप देख ही भी पा रहे होंगे कि जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। क्या दिया बेटा पहला क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। द नंबर फॉर्म्ड ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 36 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, फाइंड द नंबर्स। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जो डिजिट है उसको x और y मान लेंगे। हम मान लेंगे कि जो यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या बेटा, लेट क्या लिखेंगे हम लोग, लेट द यूनिट डिजिट एंड डिजिट बी x एंड y। हमने ये मान लिया कि जो यूनिट डिजिट है वो हमारा x है और जो हमारा 10 डिजिट है वो क्या दिया हुआ है। तो नंबर क्या मिल जाएगा हमको, नंबर क्या हो जाएगा बताओ, नंबर क्या होगा, 10x प्लस वाई होगा या 10y प्लस एक्स होगा। मैं आप लोगों का कमेंट देख रहा हूं, बताइए क्या होगा नंबर, 10x प्लस वाई होगा या 10y प्लस एक्स होगा। अगर नंबर देखें तो देखो 10th प्लेस पे क्या हमारा y है, तो 10y प्लस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और अगर इस नंबर, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है बेटा, ओरिजिनल नंबर है। कौन सा नंबर है, ओरिजिनल नंबर। क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, ठीक है। और अगर हम इस नंबर को रिवर्स कर दें, ठीक है, रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, 10x प्लस वाई मिलेगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कहा गया है, तो द सम ऑफ डिजिट, मतलब जो डिजिट है हमारा x और y, इन दोनों का जो सम है बेटा वो कितना दिया हुआ है, x और y दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया, 8 दी, इसको 1 मान लेंगे। आगे क्या कहा गया है, द नंबर फॉर्म्ड ऑन रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट इज 36 मोर देन द ओरिजिनल डिजिट। मतलब अगर इसको रिवर्स कर दे रहे हैं तो जो रिवर्स वाला नंबर है वो ओरिजिनल डिजिट से क्या है हमारा, 36 ज़्यादा है। क्या है, अगर इसको रिवर्स करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा, 10x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर x है वहाँ पे y कर दो, जहाँ y है वहाँ पे क्या कर दीजिए, x कर दीजिए। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को बताइए, हमको नहीं है। अब ये बराबर है किसके, 36 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, यानी ओरिजिनल नंबर से 36 ज़्यादा है। और 10x प्लस वाई, 10y प्लस एक्स क्या हमारा ओरिजिनल नंबर है, उससे 36 ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, इस वाली पूरी वैल्यू को हम लोग इस साइड लेके आएंगे। जब आप इस साइड लेके आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 36। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 10x माइनस एक्स 9x हो जाएगा और ये माइनस 9y हो जाएगा इक्वल टू 36। 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई 9 से 36 कट जाएगा, कै बार मिल जाएगा बेटा,
4 टाइम में जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ था आप देखेंगे तो पहला इक्वेशन दिया बेटा हमारा x प्लस वाई बराबर 8, ये पहला इक्वेशन यहाँ लिखा हमने देखेंगे। और सेकेंड इक्वेशन दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आप देखिए कि y जो है वो प्लस में है, x किस सॉरी y एक प्लस में एक इसमें माइनस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x और 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। जब x निकालोगे आप तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा हमारा x बराबर 6 आ जाएगा। कितना आ गया, x बराबर 6 आ गया। अब इस x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में फ्रॉम 1 क्या दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये 6 दिया हुआ है, प्लस वाई इक्वल टू 8। जब y निकालेंगे हम लोग 8 माइनस 6, y कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब पूछा गया है फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या बेटा हमारा नंबर है 10y प्लस एक्स। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर हो जाएगा 10, y की वैल्यू कितनी की है 2 प्लस 6, कितना मिलेगा 10 2 जा 20 प्लस 6, तो नंबर कितना मिल जाएगा हमको 26 मिल जाएगा। और आप देखोगे क्वेश्चन जो है 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, सिंपली क्या करना था बेटा आपको बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में है बताइए। आपको 2 डिजिट नंबर लेना था, आपने यूनिट डिजिट ले लिया x और 10 डिजिट ले लिया y। नंबर क्या मिल गया आपको 10y प्लस एक्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन डिजिट का जो सम है, क्या दिया हुआ बेटा, सम जो दिया गया डिजिट का वो 8 दिया गया है। और दूसरे स्टेटमेंट कहा गया है कि जो ओरिजिनल डिजिट नंबर है उसमें अगर 36 को ऐड करते हैं तो जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। नंबर रिवर्स हो गया, फिर इसको सिंप्लीफाई किया आपने, आपको एक इक्वेशन यहाँ मिला और एक इक्वेशन आपको पहले से क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ था। इन दोनों को आपने यहाँ लिखा, y प्लस में था y माइनस में था, दोनों कैंसिल आउट हो गया। x को आपने x में जोड़ा 2x हुआ, 8 को आपने 4 में ऐड किया 12 हुआ, 2 से आपने 12 को डिवाइड किया 6 हो गया। ठीक है, इस 6 को आप पहले इक्वेशन या दूसरे इक्वेशन में किसी में पुट कर सकते हैं। हमने फर्स्ट में पुट किया 6 प्लस वाई इक्वल टू 8, वाई कितना आ गया 2 आ गया। अब नंबर पूछा गया, नंबर हमारा ये दिया हुआ था बेटा, नंबर 10y प्लस एक्स दिया हुआ है, 10 इंटू 2 प्लस 6, 10 2 जा 20 प्लस 6 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखते हैं हम लोग। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12। 2 डिजिट नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया है 12 दिया है। इफ 36 इज एडेड टू द नंबर देन द नंबर इज फॉर्म वेयर द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज रिवर्स। सेम क्वेश्चन ये कि 2 नंबर दिया गया है, आप मान लेंगे कि एक जो हमारा यूनिट प्लेस है वो कितना है x है, और जो बताइए क्या दिक्कत है। सेम क्वेश्चन बेटा, लेट क्या लेंगे हम लोग, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट बी एक्स एंड वाई। कहा गया कि जो यूनिट प्लेस पे नंबर दिया बेटा वो क्या दिया गया x दिया गया है, और जो 10th प्लेस पे होगा वो क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन क्या दिया उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। लिखा द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, मतलब इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है x और y का वो दिया गया 12। ठीक है, क्या दिया गया 12 दिया गया है। फिर आगे क्या कहा गया है, इफ 36 इज एडेड द नंबर, जो नंबर बनेगा हमारा, अब यहाँ से नंबर क्या बनेगा बेटा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा जो हमने पढ़ रखा अभी, ओरिजिनल नंबर क्या होगा बता दो हमको जल्दी से। ओरिजिनल नंबर क्या होगा 10x प्लस वाई होगा या 10y प्लस एक्स होगा, जल्दी बताइए हमको, बताइए 10x प्लस वाई होगा या 10y प्लस एक्स होगा। देखो y मतलब 10y प्लस एक्स हो जाएगा। अब कहा गया अगर इसमें हम लोग 36 को ऐड करते हैं तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर हम यहाँ करेंगे,
अब कहा गया 10y प्लस x में अगर आप 36 को ऐड करते हो तो ये नंबर रिवर्स हो जाएगा, मतलब 10x प्लस y हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब है जहाँ पे x है वहाँ y हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ पे x हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इस पूरे को उधर ट्रांसफर करते हैं, इस पूरे को बेटा हम लोग क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे। तो 10x प्लस y, ये पहले से पॉजिटिव, ये जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10y माइनस x इक्वल टू 36। अगर आप यहाँ से निकालोगे तो क्या मिलेगा हमको, 10x माइनस x 9x हो जाएगा और माइनस 9y इक्वल टू 36 हो जाएगा। 9 को कॉमन लेंगे, x माइनस y इज इक्वल टू 36। इसका मतलब x माइनस y की वैल्यू 4 9 जा 36 आ जाएगी। ठीक, और यहाँ देखोगे बेटा, अगर यहाँ देखें हम लोग, अगर ध्यान दीजिए, यहाँ देखें हम लोग अगर, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम अगर y निकालें या x, कोई एक नंबर निकाल सकते हैं। अगर आप x निकालोगे यहाँ से या y निकालोगे, आपको नंबर क्या मिलेगा, 12 डिवाइड बाई x मिलेगा, y की वैल्यू। अब क्या करना है हमको, इस यहाँ जो y दिया हुआ है इस y की जगह पे पुट कर देना है। क्या कर देना बेटा, ये जो y दिया हमारे क्वेश्चन में, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो x माइनस 12 बाई एक्स इज इक्वल टू 4। क्या किया हमने, y की वैल्यू यहाँ जो y दिया था x माइनस वाई में, हमने y के प्लेस पे इस वैल्यू को पुट कर दिया। अब आपको पता है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 4। अब ये x इसमें मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 4x। कोई समस्या यहाँ तक बताइए। अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। बताया गया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे ताकि उसका सम या डिफरेंस जो बीच वाला नंबर दिया गया है ये उसके बराबर हो जाए। तो आपको वो दो नंबर चूज करना है। आप बता सकते हो वो दो नंबर कौन सा होगा जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिल जाए, 12 मिले, 12 मिले और सम या डिफरेंस कितना दिया गया बेटा, हमारा 4 दिया गया हो। कोई नंबर ऐसा है, सोचो और बताओ जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से, बताओ। 12 दिया गया बेटा, दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, देखो 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 होता है, और 6 माइनस 2 कितना होता है बेटा हमारा, 6 माइनस 2 कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 6 माइनस 2 हमारा 4 होता है। कितना होता है बेटा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 होता है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब फैक्टर x कॉमन लेंगे हम लोग तो x माइनस 6, यहाँ प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। आपको यहाँ से x की दो वैल्यू मिल गई, x माइनस 6 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब या तो x की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, या तो माइनस 2 के बराबर होगी। और देखो इसमें कहा गया है कि दो डिजिट नंबर है बेटा हमारा, वो 2 डिजिट नंबर है। आपको दो नंबर मिला, x माइनस 6 इक्वल टू 0 मिलेगा या x प्लस 2 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब अगर यहाँ से देखोगे तो x बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 6 मिल जाएगा, और यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस 2 मिल जाएगा। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम जो x लेंगे वो कितना लेंगे, 6 लेंगे। तो x हमारा 6 आ गया तो y कितना आ जाएगा, y जब निकालोगे बेटा, देखो यहाँ पे y यहाँ से निकालेंगे, y बराबर 12 बाई क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, यानी 12 बाई 6 जब कट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। अब पूछा क्या गया था, फाइंड द नंबर। क्या निकालना बेटा, फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या है हमारा, नंबर क्या दिया बेटा हमने, क्या माना हुआ नंबर, नंबर हमारा है 10y प्लस एक्स। 10 इंटू 2 प्लस 6, यहाँ भी आंसर कितना आ गया हमारा, 26 आ गया। कितना आ गया बेटा हमारा, 26 आ गया। कोई दिक्कत किसी को बताइए हमको, किसी भी स्टेप में अगर कोई डाउट हो तो आप पूछिए। आगे बढ़ा जाए, चलिए कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। देखिए ये भी क्वेश्चन 11, 12 और 14 बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन।
तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जानते रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। क्या दिया? द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3। सम ऑफ द नंबर, दो नंबर लेना पड़ेगा हमको यहाँ पे। क्या दिया बेटा? सम ऑफ द नंबर एंड देयर इज रेसिप्रोकल। क्या दिया हुआ है? द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो हम ले लेंगे लेट द नंबर बी एक्स। हमने नंबर क्या ले लिया? एक्स ले लिया। क्या ले लिया बेटा? हमने नंबर एक्स ले लिया। अब कहा गया कि इस नंबर का, ये नंबर और इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा, ये नंबर जो दिया गया वो और इसका रेसिप्रोकल का जो है, तो इट्स रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? प्रोकल हो जाएगा 1/x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएंगे तो कहा गया कि इन दोनों का सम जो है वो कितना दिया? 10/3 दिया हुआ है। सम ऑफ द नंबर एंड इसका रेसिप्रोकल, तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10/3। अब बाई 1 कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा हमारा? x आएगा। यहाँ पे x² प्लस 1 इक्वल टू 10/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x² प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 10x हो जाएगा। कोई समस्या? अब इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना है और यहाँ पे करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। क्या मिल जाएगा हमको? 3x² प्लस 3 इक्वल टू 10x। 10x को ट्रांसफर कर दीजिए, 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना बेटा? हमको इसको फैक्टराइज करना। अब देखो, इसका इससे मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा? 3 जा 9x²। हमको दो नंबर चूज करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर कितना मिल जाए हमको? 9 मिल जाए, और 9 मिल जाए। क्वेश्चन सही है? बताइए, मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलना चाहिए हमको? बताइए, 9 मिलना चाहिए, और सम या डिफरेंस उसका कितना आना चाहिए? 10। देखो, 9 को जब फैक्टराइज करोगे तो 9 इंटू 1, 9 1 जा कितना होता है बेटा? 9 होता है, और 9 प्लस 1 कितना होता है? 10 होता है। तो हमको नंबर जो मिला वो 9 और 1 मिला। क्या मिला हमको? जो नंबर फाइंड आउट हुआ है, यानी 3x², 9 प्लस 1 होगा हमारा नंबर। 9 प्लस 1 10 होता है। और अब देखो यहाँ पे 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब समझिए, इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों देखो, माइनस माइनस, देखो ये बाहर माइनस है, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये भी प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 3 और x कॉमन है, तो 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो x हो गया यहाँ पे, और 3 जा 9 हो जाएगा। देखो, इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो जब कोई नंबर कॉमन नहीं होता है तो हम कॉमन क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1। तो हम -1 कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा? x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखेंगे तो आपको x माइनस 3 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेंगी। एक वैल्यू मिलेगा क्या हमारा? 3 मिलेगा, और दूसरा क्या मिल जाएगा देखेंगे तो, यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0 या x 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, और यहाँ से जब निकालेंगे तो 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3, यानी x की आपकी कितनी वैल्यू आ गई? 2 वैल्यू आ गई। एक 3 आ गया, तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। और इन दोनों का जब सम निकालोगे बेटा, देखना आप 10/3 ही आएगा। सम निकाल के देख लो, 3 प्लस 1/3, 3 3 जा 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10, और डिवाइड बाई। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है? सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है। देखें यहाँ पे, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो, क्या दिया हुआ है?
divide 12 into 2 parts such that the sum of their square is 74। 12th को दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो हिस्से में बांटना है, और इन दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो कितना दिया गया है, 74 दिया गया है। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर मान लीजिए कि एक नंबर 100 है, इसको दो हिस्से में बांटना है, डिवाइड करना है, और एक हिस्सा अगर 99 है तो दूसरा हिस्सा कितना होगा, आप बोलोगे सर 1 होगा, है कि नहीं है। ऐसे ही अगर 12 दिया गया है, अगर एक हिस्सा x है तो दूसरा हिस्सा क्या होगा। जैसे अगर एक पार्ट 1 दिया गया था, दूसरा पार्ट, एक पार्ट अगर 99 दिया हुआ था, दूसरा पार्ट आपने कहा 1 होगा। तो 1 कैसे आया, ये 1 तब आया जब आपने 99 को 100 में से क्या कर दिया, माइनस किया, तभी तो मिला ना 1, है कि नहीं है। वैसे ही अगर ये 12 है, उसको दो हिस्से में बांटना है, एक हिस्सा हमने x ले लिया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 12 माइनस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 12 माइनस x हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई कि अगर एक हिस्सा हमने कुछ माना हुआ है तो दूसरा हिस्सा उस पूरे में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक पार्ट हमारा x है तो सेकेंड पार्ट कितना हो जाएगा, 12 माइनस x हो जाएगा। लेट वन पार्ट बी x, देन अदर पार्ट कितना हो जाएगा, 12 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अगर एक पार्ट x है, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 12 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब क्या कहा गया, इन दोनों के स्क्वायर का सम, इन दोनों के स्क्वायर का सम 74 है। क्या है, स्क्वायर का सम, स्क्वायर का सम 74 ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन दोनों के स्क्वायर का सम कितना दिया बेटा, 74 दिया हुआ है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो x स्क्वायर मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 74 हो जाएगा। ध्यान दो, x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होगा, 144 प्लस x स्क्वायर 12 टू जा 24, x इक्वल टू 74। 74 को अंदर लेकर आइए, देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, 2x स्क्वायर। ठीक है, माइनस 24x। जब आप 74 को इधर लेके आओ तो माइनस हो जाएगा, 144 पहले से दिया हुआ है, माइनस 74 करो, कितना आएगा आपका, कितना है बेटा, 70 आ जाएगा पक्का। चलो तो प्लस 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 कॉमन ले लो, इसमें इजी हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 12x 35 इक्वल टू 0। ये 2 जब इधर आएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, और जब 2 को हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करेंगे, 0 डिवाइड बाई 2 कितना मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो और फैक्टराइज करो, वैल्यू कितनी आएगी, 35 को दो हिस्से में ब्रेक करना है, सम या डिफरेंस 12 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सम या डिफरेंस 12 आना चाहिए, और उसका प्रोडक्ट 35 हो। देखो 7 5 जा क्या होता है, 7 5 जा 35 होता है, और 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 होता है। तो आपको नंबर मिल गया। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x 35 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस क्या हो जाएगा 7, और यहाँ माइनस 5 कॉमन है,
तो x माइनस क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x माइनस 7 दोनों जगह यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आपने कॉमन ले लिया। अब बचा क्या आपके पास, x माइनस 5 बचा। अब एक बार इसकी वैल्यू 0 यानी x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, या आप ले लोगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक 7 और एक 5 आ गई। ठीक है, अब दो नंबर चाहिए था हमको, है कि नहीं। अब अगर मान लो हमने x लिया 7, तो y कितना, ये नंबर कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर हम इसको 5 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी हमको दो जो नंबर मिला, 2 नंबर्स, वो क्या मिल गया, 5, 7। इन दोनों का सम देखो 12 है कि नहीं है। और अगर इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो कितना मिलेगा हमको, 74 मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी है और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ये, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ा जाए, कोई समस्या किसी को बताइए, किसी को कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे बढ़ें। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या पूछा गया, देखो 2016 और 22 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर इज 124। आप बेटा समझो एक बात कि अगर आपको कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर लेना होगा या ऑड नंबर लेना, इन दोनों केस में नंबर हमेशा हम लोग x प्लस 2, x प्लस 4 इस तरह के नंबर को लेते हैं। लेकिन अगर कोई नेचुरल नंबर कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए, नेचुरल नंबर, उस केस में आप नंबर x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 2 ऐसे करके लेंगे। दोनों में अंतर है, अगर ऑड या इवन कहेगा तो x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 लेंगे। नेचुरल नंबर कहेगा तो x प्लस 1, x प्लस 2 ऐसे करके लेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया, हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया कि जो क्या कहा गया बेटा, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर। जब इवन कहा गया इसका मतलब लेट द नंबर बी x और x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x और x प्लस 2 हो जाएगा। और इनके स्क्वायर का सम जो है वो दिया गया 244 दिया हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर की वैल्यू 244 दी गई है। कहा गया इनके स्क्वायर का सम 244 है। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 244। अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ से x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जा कितना हो जाएगा 4x माइनस 244 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इस वाले नंबर को इस साइड ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 4x, देखो 4 और 244 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना मिल जाएगा 240 इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लें आसान करने के लिए, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, और 0 से जब 2 को डिवाइड करेंगे आंसर कितना मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया, ये 2 हमारा चला गया इधर, बचा क्या x स्क्वायर प्लस 2x 120 इक्वल टू 0। अब क्या करना, हमको इस नंबर को फैक्टराइज करना है। हमें वो दो नंबर चूज करना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे हमको 120 मिले, सम या डिफरेंस करने पे कितना मिले हमको, 2 मिले। सोचिए कोई नंबर ऐसा है, दो नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पे बेटा
टू नंबर्स जिसका मल्टीप्लाई करने पे 120 आना चाहिए और सम या डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। आप देखेंगे दो नंबर कौन कौन सा है, चलिए 12 और 10। आप देखेंगे तो जब 12 का मल्टीप्लाई हम 10 में करेंगे तो कितना मिलेगा, 120, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 2 का है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को सोचते रहिए, जितना जल्दी आप सोचेंगे क्वेश्चंस उतने जल्दी क्या होंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे। सोचना है बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। माइनस 10 कॉमन है तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई समस्या नहीं यहाँ तक। अब देखो एक्स प्लस 12 कॉमन लिया हमने, यानी एक्स प्लस 12 यहाँ पर भी था, एक्स प्लस 12 यहाँ पर भी था, बचिया क्या हमारे पास यहाँ पे, एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब दो बातें ध्यान देनी, या तो इसकी वैल्यू 0 या तो इसकी वैल्यू 0, यानी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 या एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10। अब एक बात ध्यान रखो, 10 आ गई वैल्यू, यहाँ पे कितनी आ गई, 10 आ गई। क्वेश्चन में कहा गया कि पॉजिटिव नंबर चाहिए, क्या चाहिए हमको, पॉजिटिव नंबर चाहिए। इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। एक्स की वैल्यू कितना लेंगे हम लोग, 10 लेंगे। अगर एक्स की वैल्यू 10 होगी हमारी, कितनी होगी बेटा, अगर एक्स की वैल्यू 10 होगी, अगर एक्स 10 होगा हमारा, तो दूसरा कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। द नंबर भी नंबर भी 10 और 10 प्लस 2, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, दो नंबर मिला हमको, 10 और 12 मिल गया। क्या मिल गया हमको, 10 और 12 मिल गया। क्लियर है, कोई दिक्कत बताइए। कोई दिक्कत है, नहीं है, आगे बढ़े। चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम द सम ऑफ डिजिट। बताओ क्या होगा ये क्वेश्चन का आंसर, कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बताइए। मैं आप लोगों का थोड़ा कमेंट देख रहा हूँ, कितने लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बताइए। बताइए इस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कहा गया है, और 2 डिजिट नंबर इज 5 टाइम द सम ऑफ डिजिट। आपको डिजिट क्या लेना है, वही क्वेश्चन सेम, कि हम क्या करेंगे बेटा, लेट मान लेंगे, लेट सपोज डैट, जो आप मानते आ गए अभी तक, लेट 10th प्लेस एक्स, यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा हमारा, आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, कि भाई 10th वाई मान लिया, कि 10th प्लेस पे एक्स है और यूनिट प्लेस पे क्या है, वाई है। किसी को मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम 10th प्लेस को वाई ही माने। इसके पहले क्वेश्चन में हमने 10th प्लेस को क्या लिया था, वाई लिया था, और यूनिट प्लेस को हमने एक्स लिया था। इसमें थोड़ा चेंज कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो नंबर होगा हमारा वो हो जाएगा 10x प्लस 1। क्वेश्चन में कहा गया और 2 डिजिट नंबर इज, जो ये नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाएंगे हम लोग, ध्यान से समझिएगा, तो 10x प्लस जो y है, 10x प्लस y, ये बराबर है 5 टाइम द सम ऑफ डिजिट। मतलब ये जो डिजिट दिया गया है इन दोनों के सम का 5 गुना है, 5 टाइम है, यानी ये 5 टाइम। ऐसा कहा गया कि सम ऑफ डिजिट का ये 5 गुना है, मतलब 5 बार मल्टीप्लाई करके है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10x प्लस वाई इक्वल टू 5x और 5y। इस दोनों को इधर लेके आएंगे तो क्या मिलेगा, 10x माइनस 5x
प्लस वाई माइनस 5y इक्वल टू 0, यानी कितना मिलेगा आपको 5x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। क्या हो गया ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, आगे क्या दिया गया है, इज ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। और ऑलरेडी किसके बराबर है बताओ हमको, कि ट्वाइस ऑफ द डिजिट, जो डिजिट दिया गया उसके दोगुने से 5 ज़्यादा है। बताओ क्या होगा इक्वेशन, बताओ कमेंट में। ये तो पहला हो गया, कहा गया कि जो 10x प्लस वाई है वो 2 डिजिट जो दिया गया है, डिजिट हमारा क्या, उसके प्रोडक्ट के, क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ, मतलब जो प्रोडक्ट है उसके दोगुने से 5 ज़्यादा है, यानी 5 ज़्यादा है, ऐसा कहा गया। अब इसको सेपरेट किया जाए तो क्या मिलेगा हमको, 10x प्लस वाई माइनस 2xy इक्वल टू 5। एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से हम क्या करते हैं, x निकाल लेते हैं और वहाँ पे क्या करें हम लोग, उसको निकाल के पुट कर देंगे। ठीक है, बताइए हम क्या करते हैं, y निकाल लेते हैं और ला के वहाँ पुट कर देंगे, कोई समस्या ही नहीं होगी। 4y इक्वल टू, यहाँ से y निकाल लीजिए, 5x, y कितना आ जाएगा 5x बाई 4। क्या आ गया y की वैल्यू 5x बाई 4। जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या पुट कर दीजिए आप, 5x बाई 4 माइनस 2x इंटू 5x बाई 4 इज इक्वल टू 5। अब देखो एलसीएम तुम्हारा 4 हो जाएगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 प्लस 5x से कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर इक्वल टू 5। ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 20। अब इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, इन दोनों नंबर को इधर ट्रांसफ़र कर दो। क्या करो, इन दोनों नंबर को इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो जो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस पहले से तो क्या हो जाएगा सेम रहेगा। हमने क्या किया, इधर ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने के सेंस में क्या होगा, जो भी साइन दिया गया इसका वो चेंज हो जाएगा। ये 45 पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 10 नेगेटिव तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 20 पॉजिटिव है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 5 कॉमन दिख रहा है 5 देखो 5, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 5 4 जा 20, ये हो गया आपका। अब 5 जब इधर आएगा बेटा, ये इधर आएगा इसके साथ तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये बचेगा हमारे पास। अब इसको क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। आप फैक्टराइज करो और बताओ क्या आंसर आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। आप फैक्टराइज करिए, बताइए क्या आंसर आएगा, मैं वेट कर रहा हूँ। 4 2 जा 8, 8 को ब्रेक करना है 2 पार्ट में। बताइए वो नंबर कौन होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे 8 मिलेगा और सम या डिफरेंस करने पे 8 जो दिया गया बेटा, 8 को आपको ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में जिसका सम या डिफरेंस 9 हो। तो 8 1 जा कितना होता है 8 होता है, मल्टीप्लाई करने पे 8 मिल गया, और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ आप इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों नंबर में कॉमन क्या है, क्या ये 8 2 से डिवाइड हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा, तो 2x कॉमन ले लो, 2 4 जा 8 होता है। इन दोनों नंबर में कोई नंबर कॉमन नहीं है, जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता तो हम 1 को कॉमन लेते हैं,
तो -1 कॉमन लेंगे तो x -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो x -4 यहाँ पर भी है, x -4 यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन है, तो आपने x -4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपके पास 2x -1 इक्वल टू 0। अब या तो एक बार इसकी वैल्यू 0 होगी या इसकी वैल्यू 0 होगी, दो बार में लेना हमको। तो एक बार हमने ले लिया x -4 इक्वल टू 0 और दूसरी बार ले लिया हमने 2x -1 इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ से फाइंड करोगे x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ जाएगी, और यहाँ से फाइंड करोगे 2x बराबर 1 आएगा, कितना मिलेगा 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2, यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई 4, दूसरी कितनी आ गई हमारी 1/2 आ गई। ठीक है, अब बताइए डिजिट कितना होगा हमारा, ठीक, क्या 1/2 आंसर होगा। देखो यार 1/2 आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये डिजिट कहा गया है और ये फ्रैक्शन में है, तो हम इसको क्या करेंगे नॉट वैल्यू ऑफ, इसको छोड़ देंगे, तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4। तो नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर 10x + y है। अच्छा y नहीं निकला क्या अभी हम लोग का, ओहो y नहीं निकला, चलो y निकाल लेते हैं, y यहाँ से निकाल दो, यहीं से y निकाल दो, y बराबर 5 × 4 डिवाइड बाई 4 कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे यहाँ पे, सिंपली क्या करो जहाँ x है वहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा y मिल जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना है कि नंबर कितना होगा, आंसर निकालना है, नंबर निकालना है, और नंबर का वैल्यू हमारा है 10x + y। इसका मतलब 10x का मतलब हो गया 4 और y का मतलब हो गया 5, तो 10 4 जा 40 + 5 कितना हो जाएगा 45 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या किसी को बताइए, कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। तो एकदम सेम टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, इसको कितने लोग कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कितने लोग कर सकते हैं, बताओ। और 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इस डिजिट इज 14। चलो अगर मान लो कि एक नंबर हमारे पास है, मान लो 14 दिया हुआ है, ठीक है, और कहा गया है कि एक नंबर मान लो हमारा 2 है, तो दूसरा नंबर कितना होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 14 दिया गया है और एक नंबर 2 है हमारा, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, आप कहेंगे 7 होगा। तो ये 7 आया कहाँ से, ये 7 यहाँ से आया कि जो 14 को आपने 2 से डिवाइड किया है। वैसे ही अगर एक नंबर x होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 14 डिवाइड बाई x हो जाएगा। ठीक है, तो हम एज्यूम करेंगे कि लेट द नंबर बी x, यानी एक नंबर हमने क्या लिया बेटा x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 14/x हो जाएगा। लेट द नंबर बी x, देन अदर नंबर्स क्या हो जाएगा, अदर नंबर क्या हो जाएगा बेटा 14/x हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही सबको कि नंबर 14/x कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो नंबर हमारा बेटा ये हमारा कहाँ पे होगा 10th वाले प्लेस पे होगा, और ये कहाँ पे लेंगे हम लोग, इसको लेंगे हम लोग यूनिट प्लेस पे। तो जो नंबर मिलेगा हमको
वो क्या मिलेगा 10x प्लस 14/x। कितना मिलेगा 10x प्लस 14/x। कोई दिक्कत किसी को बताइए, देख रहे हैं, बताइए किसी को कोई दिक्कत है? बताइए, कोई दिक्कत किसी को? नहीं है। अगर इसको लिखा हुआ है when 45 is added to the number the digit is reverse their place। अगर हम इसमें क्या करते हैं 45 को ऐड करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया कि 10x प्लस 14/x में जब हम क्या करते हैं 45 को ऐड करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब जो यूनिट प्लेस पे है वो कहाँ चला जाएगा 10th प्लेस पे, और जो 10th प्लेस पे वो कहाँ चला जाएगा यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सिंपली आप समझेंगे यहाँ पे बाई 1 है, यहाँ पे बाई 1 है और यहाँ पे बाई 1 है। एलसीएम x आएगा तो ये 10x स्क्वायर प्लस 14 प्लस 45 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 140 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, यहाँ पे 45x हो जाएगा। ठीक, अब देखो x से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया। क्या मिला हमको 10x स्क्वायर प्लस 14 प्लस 45x। इसको इधर लेके आओ तो -140 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखो 10 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 9x स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, दोनों को माइनस करने पे क्या मिलेगा हमको, देखो प्लस 140 में से 40 को माइनस करिए, कितना मिलेगा 140 में से, देखो 140 में से 14 को माइनस करना है, कितना मिलेगा आपको 126 मिलेगा। क्या मिलेगा 100 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमको इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को क्या करना है हमको सिंप्लीफाई करना है। बताओ क्या ये 9 से कट जाएगा 126? अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो 9 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा इक्वेशन हमारा छोटा हो जाएगा। बताओ क्या ये 126 9 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ या ना? 9 से डिवाइड हो जाएगा मतलब 9 हम कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर 9 5 जा 45 और 9 14 जा कितना होता है 126 होता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जब 9 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 0/9 होगा, और 0/9 कितना होता है बेटा हमारा 0 होता है। इसका मतलब हमको जो नंबर मिलेगा वो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक, अब हमको 14 का मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसको दो हिस्से में ब्रेक करना है। बताइए दो हिस्सा क्या होगा, वो दो हिस्सा क्या होगा 14 को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिसका सम या डिफरेंस कितना हो 5 हो। वो नंबर क्या होगा बताओ अच्छा 7 और 2, बहुत बढ़िया 7 और 2, 7 2 जा 14 और 7 माइनस 2 करने में कितना आ जाएगा, वेरी गुड। इसका मतलब ये हो गया तो आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x 14 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन यहाँ लेंगे तो क्या मिलेगा
यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो x + 7 मिलेगा। आप देखेंगे x + 7 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए। क्या मिलेगा आपको? x - 2 = 0। अब यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो इसकी वैल्यू 0 या तो इसकी वैल्यू 0। आप देख लीजिए, x + 7 = 0 या x - 2 = 0। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7 यहाँ से, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू -7 और यहाँ पे कितनी आ गई? 2 आ गई। देखो क्या माइनस हमारा आंसर हो सकता है क्या? क्वेश्चन के हिसाब से माइनस हमारा आंसर नहीं होगा। क्या होगा? माइनस जो है हम लोग आंसर नहीं लेंगे, हमेशा क्या लेंगे हम लोग? पॉजिटिव नंबर लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? हमेशा पॉजिटिव नंबर लेंगे। ठीक, इसका मतलब जो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 2 होगी। तो नंबर कितना हो जाएगा हमारा? नंबर बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ, फास्ट एकदम। 10 × 2 + 14 / 2। 10 × 2 = 20 और ये हो जाएगा 7। तो नंबर कितना मिल जाएगा हमको? 27। तो जो हमारा आंसर आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा? 27 आएगा। कितना आएगा आंसर? 27 आ जाएगा। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए। हाँ, कोई डाउट है? श्योर? आगे बढ़ा जाए। चलो, और अब देखो ये आ गया हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन वाले। सीबीएसई देखो बोर्ड एग्जाम 2020 और 25 बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than the twice of न्यूमरेटर। वाह क्या बात! यानी जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 2 गुने से 2 ज़्यादा है, ऐसा कहा गया है। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 more than the twice of न्यूमरेटर। तो हम ले लेंगे लेट क्या मान लें हम लोग? bx। अगर न्यूमरेटर x होगा तो मुझे बताओ कि डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? कहा गया डिनोमिनेटर जो है वो 1 more है, मतलब एक ज़्यादा है ट्वाइस से, यानी 2 गुने से एक ज़्यादा है, ऐसा कहा गया है। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, ये गलत दिया हुआ, ये दिया बेटा यहाँ पे, ये आपका होना चाहिए 216/21, ये गलत दिया हुआ है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। 1 मिनट। टू 16/21 ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ 216 कितना दिया गया है? 21 दिया हुआ। ठीक, अब कहा गया कि फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, पहले हम देख लें। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? x/2x + 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रैक्शन हमारा? x/2x + 1 हो जाएगा। न्यूमरेटर अपॉन क्या होता है? डिनोमिनेटर होता है। यहाँ तक कोई समस्या बताइए हमको आप लोग, कोई दिक्कत है किसी को? बताइए।
अब देखो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ अगर इसका इफ द सम, क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन ये दिया हुआ है, एंड इट्स रेसिप्रोकल, अगर इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे हम लोग, रेसिप्रोकल, तो क्या मिलेगा, इसका उल्टा कर देंगे 2x + 1 हो जाएगा अपॉन x हो जाएगा। अब कहा गया इन दोनों का जो सम है, मतलब फ्रैक्शन का उसके रेसिप्रोकल का, वो उतना दिया हुआ है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन 2x + 1, 2x + 1 अपॉन x, इन दोनों का जो सम है वो 216/21 दिया है। जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 2 जा 42 हो जाएगा, और प्लस 16 जब करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 58 मिलेगा। तो आप उसको लिख सकते हैं, इस वाले नंबर को, इस पूरे नंबर को 58 डिवाइड बाई 21। ठीक है, कोई समस्या नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, और यहाँ पे 2x + 1 और 2x + 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो x बराबर 58 डिवाइड बाई 21 हो जाएगा। जब दोनों के वेरिएबल अलग अलग होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, x का मल्टीप्लाई x में x² हो जाएगा, 2x + 1 2x + 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर जो डिनोमिनेटर दिया गया होता है उसका भी क्या करते हैं हम लोग, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को बताइए, किसी को दिक्कत तो बताइए हमको, बताइए कोई समस्या है, नहीं है। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्क्वायर है हमारा, देखेंगे तो ये सेम नंबर दिया गया है। ये 21, देखो 21 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और ये 58 इधर आएगा, यानी 21 ब्रैकेट में x² प्लस, ब्रैकेट चेंज कर ले हम लोग, ब्रैकेट में x² प्लस 2x + 1 का होल स्क्वायर बराबर, इसका मल्टीप्लाई 2x² हो जाएगा, 58 ले लिया हमने, और क्या हो जाएगा 2x² + x हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x × 2x, 2x², x × 1 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें हम लोग 2x + 1 को, तो क्या मिलेगा, कोई बताएगा हमको, बताओ, सोचो और बताओ। जगह 4x² + 1 + 4x इज इक्वल टू 58 2x² + x। देखो ए तो हमने ऐसे लिख दिया, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab होता है। अब देखो ये दोनों सम होंगे एक साथ, एक जैसे हैं, तो 5x² हो जाएगा प्लस 4x + 1 इज इक्वल टू 58 2x² + x हो जाएगा। अब इस 21 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, पूरे मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा हमको, बताओ। देखो 21 × 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 x², फिर 84x + 21 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, 5 2 जा 10 + 1 11 x² + 58x। सबको एक साइड लेके आओ, क्या करो, सबको एक साइड समराइज कर दो, इस पूरी वैल्यू को इस साइड लेके जाओ, कितना मिलेगा, 116x² पहले से है, 58x पहले से, ये जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 105x² - 84x - 21 इक्वल टू 0। देखो 116 में से 105 को माइनस करो, देखो ये एक परिवार जैसे हैं, x² यहाँ पर भी, x² यहाँ पर भी दिया हुआ, एक जैसे हैं। जो एक जैसे होते हैं उनको
आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ 116x² में से 105 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 11 मिलेगा, 11x² मिलेगा। 58 और 84 को जब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, 26x मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 26x और -21 इक्वल टू 0। ये मिल गया हमको एक इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है और फैक्टराइज करके आपको क्या करना है, आंसर निकालना है। इसको फैक्टराइज कितने लोग कर लेंगे, देखो 21 इंटू 11 मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कितना आ रहा है, और दो नंबर चूज करेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने पे 26 आए। बताइए कोई नंबर ऐसा है, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 11 1 जा 11, 22 + 1 23। ये लाना हमको 231 लाना है। देखो 33 का मल्टीप्लाई अगर 7 में करोगे, 33 इंटू 7 तो आपको मिलेगा 231, और 33 में से जब 7 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 26 मिलेगा। क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। ठीक है, तो हमको मिल गया यहाँ से -33x + 7x - 21 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, 11x कॉमन है तो x -3 हो जाएगा, और यहाँ 7 कॉमन है तो x -3 हो जाएगा। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कॉमन क्या मिला आपको, बस लास्ट ही चल रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा है। हमको मिलेगा x -3 और दूसरा मिलेगा 11x + इक्वल टू 0, यानी x -3 अगर 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और अगर 11x + 7 0 होगा तो x कितना आ जाएगा, -7/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -7/11 आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, -11/7 या 3? बताइए, -7/11 या 3? नेगेटिव नंबर तो होगा नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। फ्रैक्शन कितना है हमारा लिया था हमने, फ्रैक्शन जो लिया था हमने वो लिया था क्या हमने, x/2x + 1। अब x तो 3 हमारा है, और 3 2 जा 6 + 1 कितना हो जाएगा, तो जो हमारा फ्रैक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3/7 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3/7। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बढ़िया से आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना इसकी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको बढ़िया से एकदम नोट करें क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकता है, इसकी आने की संभावना है। ठीक है, इसमें कोई लापरवाही नहीं। अगला क्वेश्चन, फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कब, 19 और 23 में पूछा गया है, आया हुआ ये क्वेश्चन है। फाइंड 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड दिया गया है तो आप इसको कर लेंगे, तो कितने लोग कर लेंगे, ऑड नंबर हम क्या लेते हैं, मैं इसका इक्वेशन बना दे रहा हूं, आप खुद से सॉल्व करेंगे। नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से समझो, एक x होगा, दूसरा कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव किया गया है। सम ऑफ स्क्वायर, इसके स्क्वायर का सम पूछा गया है, सम ऑफ स्क्वायर मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x² + x + 2 का स्क्वायर 290 दिया हुआ है।
इसको सिंप्लीफाई करिए, क्वेश्चन बनाएंगे और क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये आपके लिए क्या रहेगा बेटा, होमवर्क रहेगा। ये क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे। 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए 101% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 3 नंबर में आएगा। ये लिख के ले लीजिए और इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इसको सेंड करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा और आपने कैसे सॉल्व किया है। कॉपी पेस्ट नहीं करना है कहीं से, ईमानदारी दिखानी इस बार, क्योंकि लड़ाई हमारी 90+ की चल रही है। समझे कि नहीं समझे? हाँ चलो। द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। सेम क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो कब पूछा गया, ये 23 में पूछा गया और 25 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर लेंगे बताइए, इस क्वेश्चन को कितने लोग सॉल्व कर लेंगे? क्या कहा गया है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कितना दिया गया, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 3 कम है, तो हम क्या करेंगे बेटा, डिनोमिनेटर क्या मानेंगे, लेट क्या लेंगे, लेट x बी द मिनेटर। x क्या है, डिनोमिनेटर है, एंड इट्स डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 3 लेस देन, इससे 3 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा। बताओ कितना आएगा, x - 3 आएगा, बताओ जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, 3 कम हो गया। इसका मतलब जो फ्रैक्शन मिला हमको, फ्रैक्शन मिला, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, x - 3 अपॉन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब कहा गया इफ 2 इज एडेड टू बोथ, अगर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, एंड देन द सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन इज 29 डिवाइड बाई 2। अगर आप 2 को ऐड कर देते हो, ठीक है, न्यू फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, न्यू फ्रैक्शन क्या कहा गया है, 2 ऐड करना है इसमें। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब 2 क्या कर देना आपको, इसमें ऐड कर देना है, दोनों में 2 ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, x - 1 और x + 2, दोनों में क्या कर देना है बेटा, हमको 2 को ऐड कर देना है। हमने ऐड कर दिया, अब क्या मिल गया हमको, x - 1 x + 2। मैं कमेंट देख रहा हूँ। अब कहा क्या गया है कि देन द सम ऑफ न्यू फ्रैक्शन एंड ओरिजिनल फ्रैक्शन, यानी इसका और इसका सम कितना हो जाएगा, 29/x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x - 3 अपॉन x और x - 1 और x + 2 का सम जो है वो 29 कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x - 3 और x + 2 एक साथ, और x - 1 एक साथ, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपको पता होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x × x x² + 2x माइनस इतना हो जाएगा +x² - x डिवाइड बाई x² + 2x = 29 डिवाइड बाई 20। हमने क्या किया बेटा, x × x किया, देखो इसका मल्टीप्लाई, पहले इसमें किया फिर इसमें किया, सेम ऐसे इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें।
तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू टू क्या हो जाएगा 2x, 3 इंटू एक्स 3x, 3 टू का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। वैसे ही इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, फिर इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें किया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या दिया है समझो यहाँ पे 2x दिया हुआ है, -3x दिया, -x दिया है, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा -4x मिलेगा, और ऊपर 2x दिया है। सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा 2x दिया हुआ है, यहाँ -3x दिया हुआ है, और यहाँ -x दिया हुआ है। जब तीनों को सिंप्लीफाई करोगे तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचे, 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 1 बचा, और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा आपको -2x, और यहाँ पे -6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 29 डिवाइड बाई 20। अब ध्यान से इस बात को समझो, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 इन ब्रैकेट 2x स्क्वायर -2x -6 इक्वल टू 29 x स्क्वायर प्लस 2x। अब यहाँ से आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे, हाँ या ना, यस और नो बताओ। ये हो जाएगा 40x स्क्वायर, 40x 120 इज इक्वल टू 29x स्क्वायर 58x। सबको सेपरेट कर लो एक साथ, एक साइड कर लो सबको। 40x स्क्वायर -29x स्क्वायर 40x 58x 120 इक्वल टू 0। इन दोनों को माइनस करो, 40x स्क्वायर -29x स्क्वायर कितना आएगा 11 आएगा क्या बताओ, 11 आएगा क्या, 11 आएगा। हाँ 40 में से 29 माइनस करोगे 11x स्क्वायर आएगा, इन दोनों को ऐड करो 98 आएगा, और -120 इक्वल टू 0। अब बेटा इस इक्वेशन को आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है। 11x स्क्वायर -98x -120, इन नंबर को क्या करना आपको फैक्टराइज करना है। अगर आप इसको फैक्टराइज कर लिए तो मतलब समझिए आपको फैक्टराइज करने आ रहा है। कर लेंगे, चलो इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में करेंगे आप लोग, इसका आंसर कितना आएगा। इसका आंसर कहाँ करेंगे आप लोग, कमेंट में करेंगे, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा बताइए, कितना आएगा बताओ, इसका आंसर बता दो कितना आएगा। आप लोग कर लोगे नहीं, चलो तुम खुद से करना, बताना क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग जो है इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा बेटा वो किस पे आए देखो, इसके बाद जो दिया हुआ हमारा टॉपिक वो किस पे दिया हुआ है, बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। अगला जो वीडियो होगा हमारा वो टाइम और डिस्टेंस वाले बेस पे होगा। टाइम डिस्टेंस बेस पे जितने क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी या साइड बुक में दिए हैं जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इसका वर्ड प्रॉब्लम के 3 अलग अलग वीडियो जो आएंगे, एक ही में मर्ज करके नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इसलिए जो है नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें, कल आपको ये वीडियो मिल जाएगा। कौन सा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का। उसके बाद हम लोग जो प्रॉब्लम्स करेंगे सॉल्व, वो हमारा क्या होगा बताइए, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके आप कमेंट करके बताइए इसके बाद कौन सा वीडियो बनाया जाए, किस चैप्टर का बनाया जाए। ये 4th चैप्टर के बाद कौन से चैप्टर्स आपके
फर्स्ट यूनिट एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आप कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो हम उसी हिसाब से क्या करेंगे आप लोगों के लिए बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद एज वाले जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद मिसलिनियस करेंगे, हर तरह के उसमें बोर्ड के PYQ टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए हम विदा चाहते हैं। चलिए, राधे राधे।